ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। तो हम लोग विद्यारण्य स्वामी मुनि के द्वारा विरचित जो पंचदशी है, उस पंचदशी का प्रथम प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण, उस तत्व विवेक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रथम जो श्लोक था, मंगलाचरण था, उस पर विचार किया। अब जो द्वितीय श्लोक है उस पर हम लोगों को विचार करना है। तो द्वितीय श्लोक का हम लोग पहले उच्चारण करते हैं। मैं पहले बोलूँगा, आप उसके पीछे बोलिएगा। तो श्लोक इस प्रकार का है। तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। ठीक है, देखिए। तो इस श्लोक का अन्वयार्थ हम बाद में देखते हैं। पहले इस श्लोक की क्या करते हैं, अवतरणिका देखते हैं। ठीक है ना? कुछ पूछना है इसमें? इसका कुछ दीपिका का कुछ नहीं है इसमें। हाँ, पूर्व वाला जो मंगलाचरण था हो गया ना? नहीं, इस प्रकार से नहीं है क्या? ठीक, बाद में पूछेंगे तब बात। ठीक है, बाद में। ठीक है। तो चलिए इसका पहले अवतरण देखते हैं हम। इदानीम अवान्तर प्रयोजन कथन पुरस्सरम ग्रंथारंभम प्रतिजानीते। ठीक है। इदानीम, अब इस समय में प्रथम श्लोक के व्याख्यान के अनंतर अब अवान्तर प्रयोजन कथन पुरस्सर, अवान्तर जो प्रयोजन है, फल है, उसके कथन करते हुए, ठीक है ना, ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा ग्रंथकार करते हैं। ठीक है ना? अवान्तर प्रयोजन कथन पुरस्सर का क्या कहा? अवान्तर प्रयोजन कथन पुरस्सर। प्रथम श्लोक में ग्रंथ का जो परम प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है, उसको क्या किया? बताया। अर्थता बताया। क्या बताया? अर्थात, एक पद आया था वहाँ पीछे। ठीक है ना? अर्थात विषय और प्रयोजन बताए गए मंगल श्लोक में। अर्थात माने अर्थ से ही वो प्रयोजन आया था। प्रयोजन क्या बताया था? जीव में परमात्मा, जीव में अपरिच्छिन्न सुख का जो आविर्भाव, ये अर्थता आया था। जीव में अपरिच्छिन्न भूम रूप जो सुख है, उस सुख का जो आविर्भाव है, प्राकट्य है, वही क्या था? परम प्रयोजन, मोक्ष है। इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है ना? अब मुख्य प्रयोजन बताया हमने। इसके बाद क्या, जो उसका अवान्तर प्रयोजन है, ग्रंथ का क्या है? अवान्तर प्रयोजन। एक मुख्य प्रयोजन होता है, एक गौण प्रयोजन होता है। तो मुख्य प्रयोजन की व्याख्या हमने बताई थी अपने वेदांत परिभाषा में आपको कही थी। मुख्य प्रयोजन की व्याख्या हमने इतर इच्छा अधीन इच्छा विषयत्व मुख्य प्रयोजनत्व, और मुख्य प्रयोजन अधीन इच्छा विषयत्व गौण प्रयोजनत्व, ये दोनों व्याख्याएं बताई थी आप। ठीक है ना? तो ये जो अवान्तर प्रयोजन है, ग्रंथ का जो अवान्तर प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन तो अर्थात बता दिया, अर्थ से। अब उसका जो अवान्तर प्रयोजन को कहते हुए कथन पुरस्सर ग्रंथ आरंभ, ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, अब श्लोक का अन्वय देखते हैं हम लोग। तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय अयम तत्वस्य विवेको विधीयते। ये सरल अन्वय इसका। ठीक है ना? तत्पाद, तस्य पादौ, तत्पादौ। ठीक है ना? तस्य पादौ तत्पाद। ठीक है ना? तस्य पादौ तत्पादौ, ऐसा हुआ। तस्य पादौ तत्पादौ एव अम्बुरुः
तत्पादाम्बुरुहे कमले, ठीक है, जुए तयोः द्वंद्व तयोः द्वंद्वम तत्पादाम्बुरुहद्वंद्वम, ठीक है, तत्पादाम्बुरुहद्वंद्वस्य सेवा तत्पादाम्बुरुहद्वंद्वसेवा तत्पादाम्बुरुहद्वंद्वसेवया निर्मलम तत्पादाम्बुरुहसेवा निर्मलम चेतो अंतकरणम यस्य ऐशा मतलब यस्य कीजिए तत्पादाम्बुरुह द्वंद्वसेवा निर्मल चेतः अथवा ये शाम करेंगे तो चेताहा क्या बनेगा? तत्पादाम्बुरुह द्वंद्वसेवा निर्मल चेतसः बहुवचन क्या बनेगा? चेतः चेतसो चेतांसी बनेगा। अच्छा चेतांसी बनेगा बहुवचन, ठीक है, चेतांसी। तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतांसी है ना, चेतांसी तेषाम तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम, लग गया ना? अब देखिए तत्पाद माने तस्य पाद, उन गुरु के जो पाद हैं, अर्थ कर रहे हैं, उन गुरु के जो दो पाद हैं, वो पाद ही क्या है? अम्बुरुह। अम्बुरुह का अर्थ है कमल, ठीक है ना? उन गुरु के पाद रूपी जो कमल जो कमल है अम्बुरुह, अम्बुनि रुहते इति अम्बुरुह माने अम्बुनि जायते इति अम्बुरुह। अम्बु माने जल में उत्पन्न होता है, कमल है, अम्बुरुह का भी अर्थ क्या है? कमल। तो श्री गुरु के चरण पाद रूपी जो कमल द्वय है, उस कमल द्वय का जो द्वंद्व है, युगल है, ठीक है ना? तो युगल पाद द्वय कमल रूपी जो दो द्वंद्व है, चरण कमल रूपी चरण कमल रूपी जो युगल है, द्वंद्व विगल है, उसकी सेवा से निर्मल हुआ है चित्त जिनका। ऐसे जो साधक है, ठीक है ना? बात समझे? अर्थ लग गया ना? तत्पादा माने गुरु जी के पाद रूपी कमल द्वंद्व माने कमल रूप युगल से दो चरणों से, द्वंद्व कहा ना, चरण द्वय की सेवा से निर्मल हुआ है चित्त जिनका, हो गए तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम, जो अधिकारी जन है, ठीक है, उनको सुख बोधाय क्या कहा? सुख अनायासेन तत्व साक्षात्काराय, अनायासेन उसको तत्व साक्षात्कार हो जाए, इसीलिए, ठीक है ना? इसीलिए क्या कर रहे हैं? अयम तत्वस्य विवेको विधीयते, यह जो अभी जो बताया जा रहा है, आगे जो बताया जा रहा है, जो प्रकार बताया जाएगा, अयम यह जो तत्व का विवेक, ठीक है ना? यह जो तत्व का विवेक है, वो तत्व का विवेक मेरे द्वारा विधीयते माने क्रियते, ठीक है ना? उनको अनायासेन तत्व का ज्ञान कराने के लिए यह जो तत्व का विवेक है वो विधीयते में मया क्रियते, विपूर्वक धातु विधीयते माने क्रियते, मेरे द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना? अब इसका ये सामान्य अर्थ हो गया। विशेष रूप से अब अर्थ हम लोग टीका में देखते हैं, ठीक है ना? तो देखिए टीका में टीकाकार क्या कहते? तत्पाद इति, ठीक है, तत्पाद का अर्थ किया तस्य पादौ, तत्पाद माने तस्य गुरोः पादौ, है ना? तस्य गुरोः पादौ, तत्पादौ एव अम्बुरुह, है ना? वो पाद ही क्या है? अम्बुरुह माने कमल है, कमल। तयोः द्वंद्व, उन कमलों चरण कमल रूपी जो द्वंद्व है, विगल है, युगल है, युगल द्वंद्व, तस्य सेवया उन द्वंद्व चरण युगल की चरण कमल युगल की सेवा से, तस्य सेवाया माने चरण कमल युगल की सेवा से, सेवाया माने सेवा का अर्थ क्या? परिचर्या कीदृशी परिचर्या है? उसको कहते स्तुति नमस्कार आदि लक्षण, उनकी स्तुति करना, उनको नमस्कार करना, ठीक है ना? उनको अपनी
परिस्थिति के अनुसार उनको द्रव्य दक्षिणा देना, दान आदि करना, उनकी काया वाचा मन से क्या करना, सेवा, का वाणी से सेवा करना, शरीर से उनकी सेवा करना, धन द्रव्य से उनकी सेवा करना, यही क्या है सेवा, यही क्या है परिचर्या है। या संक्षेप में कहा स्तुति नमस्कार, उनकी स्तुति वाणी से स्तुति करना, उनको हाथों से नमस्कार करना, ये स्वरूप है सेवा का। सेवया परिचर्या माने स्तुति नमस्कार आदि स्वरूप जो सेवा है उस सेवया निर्मलम, सेवा से निर्मल माने रागादि रहितम, चेतो माने चित्त, अंतकरणम रागादि रहित हुआ है चित्त अंतकरण जिनका ते तथोक्ता, उनको क्या कहेंगे, तत्पादाम पूर्वद्वंद्व सेवा निर्मल चेतसा, चेतसा चेता चेतांशी, चेत शब्द कैसा है, पुल्लिंग है क्या, चेतांशी, चेतांशी बनेगा, चेतांशी तो अन्य पदार्थ है, अनेक है तो चेतांशी बन जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा उसका, ठीक है, चेतांश हो जाएगा, तो चेतांशी हो जाएगा ना। ते तथोक्ता, वह उस प्रकार से कहे गए उनका, उनको, ठीक है, तेषाम सुखबोधाय अनायासेन तत्वज्ञान उत्पादानाय, उनको अनायासेन तत्वज्ञान उत्पन्न हो जाए इसके लिए अयम माने वक्ष्यमान जो प्रकार है, क्या प्रकार, तत्व का विवेक रूप जो वक्ष्यमान प्रकार है वो अयम माने वक्ष्यमान प्रकार है। तत्वस्य, तत्व का विवेक है ना, क्या तत्व विवेक, तत्वस्य विवेकोयम विधीयते, तत्व का विवेक किया जा रहा है मेरे द्वारा, कह रहे हैं तो तत्व क्या है, कह रहे हैं तत्वस्य अनारोपित स्वरूपस्य, तत्व क्या है, जो अनारोपित है स्वरूप जिसका, अनारोपित स्वरूप माने जो आरोपित नहीं है, ठीक है ना, आरोप का भी जो अधिष्ठान है वो है तत्व। तत्व का अर्थ क्या होगा, अनारोपित जो स्वरूप है ना, अधिष्ठान रूप जो तत्व है, जिसको अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्य, अखंडम सच्चिदानंद इस महावाक्य न लक्षित, अखंड सच्चिदानंद इस महावाक्य के द्वारा जिसको लक्षित किया जाता है वही तत्व है, क्या है, वही तत्व है। इति वक्ष्यमानस्य विवेकः, वक्ष्यमान ये अखंड सच्चिदानंद महावाक्य से लक्षित किया जाएगा आगे, वक्ष्यमान है, वक्ष्यमान जो अनारोपित जो तत्व है ना, वक्ष्यमानस्य अनारोपितस्य, वक्ष्यमानस्य माने किससे वक्ष्यमान है, अखंडम सच्चिदानंद महावाक्य लक्षित किया जाएगा आगे, वक्ष्यमान है, उस वक्ष्यमान जो अनारोपित जो तत्व है उस तत्व का विवेक, विवेक शब्द का अर्थ क्या, आरोपितात् पंचकोशात् जगतो विवेचनम विधीयते, विवेक शब्द का अर्थ कर रहे हैं आरोपितात्, आरोपित जो पंचकोश है, आरोपित जो पंचकोश स्वरूप जो जगत है, जगत क्या है, आरोपित है, ठीक है ना, आरोपितात् पंचकोश लक्षणात् जगतः, आरोपित जो पंचकोश स्वरूप है जिसका ऐसा जो जगत है उस जगत का विवेचन विधीयते माने क्रियते, विवेचन किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है, आत्मा से उसका पृथक्करण करके या पृथक्करण मेरे द्वारा अभी किया जाता है। इस प्रकार से सामान्य रूप से इस श्लोक का अर्थ टीका के अनुसार हो गया, ठीक है ना। हाँ, एक बार सरल रूप से एक बार श्लोक का अर्थ देखिए, तत्पादाम्बुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसा, तत्पादाम्बुह द्वंद्व माने उन गुरुओं की जो प्रथम श्लोक में जिन गुरुओं का वर्णन किया शंकरानंद जी का, उन शंकरानंद गुरुओं के पाद रूपी कमल द्वय की सेवा से निर्मल हुआ है चित्त जिनका, है ना, उनको, ठीक है, तत्पादाम्बुरो द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम, उन लोगों को, उन साधकों को सुखबोधाय माने अनायासेन तत्व ज्ञान हो जाए उनको, इसलिए अयम ये जो आगे बताए जाने वाला जो तत्व का विवेक है, तत्व माने अनारोपित जो पदार्थ है, अनारोपित जो तत्व है जिसको सच्चिदानंद
अखंड सच्चिदानंद महावाक्य के द्वारा आगे बताएंगे हम। वो जो तत्व है उस तत्व का क्या ना विवेक का माने उस तत्व का विवेक माने पंचकोशादि लक्षणा जगत विवेचन। पंचकोश लक्षण पंचकोश स्वरूप जो जगत है उस जगत से उसका क्या किया जाए विवेचन मेरे द्वारा किया जा रहा है। जगत से वो पृथक है, ये मेरे द्वारा बताया जाएगा। ग्रंथ में क्या बताना है ये ग्रंथ की प्रतिज्ञा ग्रंथकार ने की। ठीक बात समझ में। तो आगे देखते हैं तीसरा श्लोक है, इसके बाद क्या है तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरे श्लोक का हम अब उच्चारण करते एक बार। शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संवेद एक मिनट ततो विभक्ता तत्संवेद दैकरूप्यान्न विद्यते। तो देखिए इसका अन्वय बाद में देखते, पहले अवतरण देखते हैं हम। ठीक है ना। जीव ब्रह्मणो एकत्व लक्षण विषयस्य संभावनया जीवस्य सत्य ज्ञानादि रूपतां दिदर्शेषुः आदौ ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनेन नित्यत्वं साधयति। जीव में सर्वप्रथम नित्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए जीव ब्रह्मणो एकत्व लक्षण विशेष्य, इस ग्रंथ का विषय क्या बताया जीव ब्रह्म की ऐक्य, यही क्या है विषय। वो क्या वो तो अर्थता आ गया थे कि नमः श्री शंकरानंद शंकरश्चासो आनंद शंकर। ये यहाँ शंकरानंद यहाँ सामानाधिकरण, इस सामानाधिकरण ने न प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, ये जो ब्रह्म की एकता ये सिद्ध हो गई कि नहीं। जीव ब्रह्म की एकता अर्थता आई थी और वही क्या है जीव ब्रह्म की एकता ग्रंथ का विषय है। ठीक है ना। तो जीव ब्रह्मणो एकत्व लक्षण, जीव ब्रह्म की एकता स्वरूप जो विषय है, लक्षण का अर्थ होता है हमेशा स्वरूप लगाए। जीव ब्रह्म की जो एकता स्वरूप जो विषय है हमारा, उस विषय की संभावना वो विषय संभावित है, वो भी जीव ब्रह्म की एकता हो सकती है। इसके लिए कोई पूर्व पक्षी कहता है ना जीव ब्रह्म की एकता कैसी हो, असंभावना भी दे सकता है, असंभव भी दे सकता है। जीव ब्रह्म की एकता कैसी हो सकती है, जीव अन्य ईश्वर अन्य है तो दोनों की एकता कैसी हो जाए। तो जीव ब्रह्म की एक जीव ब्रह्म का जो एकत्व स्वरूप जो विषय है, उस एकत्व स्वरूप विषय की संभावना माने सिद्धि करने के लिए, ठीक है ना, जीव ब्रह्म ही है ये सिद्ध संभावनाएं माने जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करने के लिए जीवस्य सत्य ज्ञानादि रूपाम दिदर्श। अब उस जीव में पहले क्या करें सत्य ज्ञानादि रूपाताम दिदर्शितु। उस जीव में सत्यत्व ज्ञानत्व आनंदत्वादि रूपता दिखाने की इच्छा से, ठीक है ना, दिखाने की इच्छा। यदि जीव में सत्य ज्ञान आदि रूपता दिखाएंगे तो जैसे ब्रह्म में सत्य ज्ञान आदि रूपता है वैसे जीव में सत्य, इसलिए दोनों क्या है एक ही बताएंगे। तो जीव में जीवस्य सत्य ज्ञान आदि रूप, जीव में सत्य ज्ञान आदि रूपता दर्शन दिखाने की इच्छा से आदो प्रथम, अब दिखानी है कि सत्य ज्ञान, तो सर्वप्रथम आदो ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनेन नित्यत्वम। तब सबसे पहले उसमें सत्यत्व, नित्यत्व क्या होता है सत्यत्व सिद्ध करते हैं। आदो ज्ञान से अभेद प्रतिपादन, ज्ञान में अभेद प्रतिपादन के द्वारा, ज्ञान सब एक ही है, ज्ञान में अभेद है, इस प्रकार के प्रतिपादन से उसमें नित्यत्व सिद्ध करेंगे। किसमें जीव में नित्यत्व, पर कैसे ज्ञान में अभेद प्रतिपादन के द्वारा। ज्ञान कैसा है संपूर्ण जितना भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति में सब ज्ञान क्या है एक ही ज्ञान है, सर्वत्र है वो और सर्वदा कालीन वो ज्ञान है, एक ही ज्ञान है। तो ज्ञान में अभेद सिद्ध करने पर ज्ञान में नित्यत्व सिद्ध हो जाएगा, आगे जाकर उसको भी सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। ज्ञान में सभी जितने भी हमें ज्ञान हो रहा है उसमें क्या पहले अभेद बताएंगे, ज्ञानों का अभेद बताएंगे। उस अभेद का प्रतिपादन के द्वारा उसमें फिर क्या आत्मा में जीव में क्या करेंगे नित्यत्व को साधेंगे, सिद्ध करेंगे। साधयति का ग्रंथकार साधयति, ठीक है ना। टीकाकार रामकृष्ण जी कहते हैं तो ग्रंथकार पहले ज्ञान में अभेद के प्रतिपादन के द्वारा जीव में नित्यत्व सिद्ध करेंगे, ठीक है ना, साधयति। ठीक है, तो चलिए
श्लोक का उच्चारण तो किया है हम लोगों ने, ठीक है। अब अन्वय देखते हैं इसका, ठीक है। देखिए अन्वय, जागरे शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्यात् पृथक्, ठीक। ततो विभक्ता तत्संवित ऐक रूप्यात् न विद्यते, ठीक है ना। ये तो सरल है, ठीक है। अन्वय तो जागरे, जागरे का अर्थ कर दीजिए जागृत अवस्था में। ये जो जागृत हम इस समय जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था में शब्द स्पर्शादयो वेद्या, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जितने भी वेद्य पदार्थ है ना, ये जागृत में जो शब्द स्पर्श आदि वेद्य माने ज्ञान के विषय जितने भी वेद्य पदार्थ है, वेद्याः माने वेद्य पदार्थ है, वो कैसे, वैचित्र्यात् पृथक्, उनमें विलक्षणता है, ठीक है ना। क्या है उनमें, विलक्षणता है। शब्द स्पर्श एक ही है क्या, उनमें आभेद है क्या, उनमें विलक्षणता है। शब्द में शब्दत्व है, स्पर्श में स्पर्शत्व है, और शब्द है वो स्पर्श नहीं है, है ना। उनमें वैचित्र्य है, इसलिए वो क्या है, विचित्रता है, विलक्षणता है, ठीक है। क्या विलक्षणा है, शब्द का श्रवण करने पर स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है, यही उनकी विलक्षणा है। और उसमें शब्दत्व है, इसमें स्पर्शत्व है। इस विलक्षणता से, वैचित्र्य से, ये कैसे पृथक पृथक है, क्या है, भिन्न भिन्न है। तो समझ में आए, जागृत अवस्था में शब्द स्पर्श आदि जो वेद्य विषय है, वो वेद्य विषय वैचित्र्य माने विलक्षण होने से, परस्पर विलक्षण होने से पृथक है, माने भिन्न भिन्न है। लग गया अर्थ। ततो विभक्ता तत्संवित, ततो विभक्ता तेभ्य विभक्ता, उन विषयों से विभक्त माने बुद्धि के द्वारा पृथक की गई, तथा माने उन विषयों से विभक्त माने बुद्धि के द्वारा पृथक की गई तत्संवित, तत्संवित माने तत्तद विषय, तेषां विषयाणां संवित, स्पर्शादि विषयक संवित, तत्संवित माने स्पर्शादीनां संवित, ऐसा कीजिए, स्पर्शादीनां संवित, स्पर्शादि विषयक जो संवित माने संवित शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, है ना। तो विभक्ता माने उन विषयों से बुद्धि के द्वारा पृथक की गई तत्संवित माने तत्तद विषयक जो ज्ञान है ना, तत्तद विषयक पदार्थ, तत्त पदार्थानां ज्ञान, पदार्थ तत्त पदार्थ विषयक जो ज्ञान है, संवित माने ज्ञान, संवित ऐक रूप्यात्, ऐक रूप्य माने उसमें एक रूपता होने से, एकाकारेण अवभासना, एक रूप से ही प्रतीत होती है। वो कैसी होती है, ऐक्य रूप्या, ऐक्य रूप है वो, माने एक रूपेण प्रतीयमान है, ऐक्य रूप्या एक रूप से प्रतिमान होती है, इसलिए वो न भिन्न, माने ज्ञान जो है उसमें, ज्ञान में कोई भेद नहीं है। देखिए क्या कह रहे, जैसे ऐक्य रूप्या माने देखिए संवित एकाकारेण, एकाकारेण अवभासमान है कि नहीं, ज्ञानम 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 ज्ञान ज्ञान ज्ञान, एकाकारेण संवित संवित, इस एकाकारेण अवभास हो रही कि नहीं, संवित संवित, इसलिए एक ऐक्य रूपात, एक रूप होने से वो क्या है, एक ही है, भिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, उसमें भेद नहीं। तो विषयों में भेद है, परंतु ज्ञान में भेद नहीं। ज्ञान क्या है, जितने भी ज्ञान है बाबा जी, ठीक है, सब ज्ञान क्या है, एक रूप है, भले विषय भिन्न है हमारे, क्या है, विषय भिन्न है, घट पर ज्ञान एक ही न, ऐक्य रूप्या एकाकारेण प्रतिमान हो, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, एकाकारेण प्रतीत हो रहा है कि ना। तो इसलिए ज्ञान क्या है हमारा, एक रूप है, एक ही है, ठीक है ना, उसमें भेद नहीं है। उसी बात को समझे। तत्व से क्या लेना, तत्व विषय, ततो माने ततो तेभ्यो विषयभ्य, उन ततो उन विषयों से भिन्न, ततो उन विषयों से भिन्न की गई, विभक्ता बुद्धि के द्वारा भिन्न की गई जो संवित, तत्संवित माने तेषां विषयाणां संवित, उन विषयों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ज्ञान, वो जो ज्ञान है वो ज्ञान में, ज्ञान एक रूप होने से उसमें भेद नहीं है। समझ में आई बात। तो देखिए आप टीका देखते थोड़ी सी, ठीक है ना। शब्द स्पर्शादय इत्यादि ना, ठीक है, शब्द प्रसादी इत्यादि के द्वारा ज्ञान में अभेद की सिद्धि कर रहे हैं, ठीक, इत्यादि के द्वारा। तत्र तावत् विस्पष्ट व्यवहारवती जागृते ज्ञानस्य अभेदं साधयति, तत्र तत्र तावत् है ना, तत्र माने सुषुप्ति अवस्था में, सॉरी जागृत अवस्था में प्रथम विस्पष्ट व्यवहारवती जागृत, तत्र माने तत्र का अर्थ किया, तावत् विस्पष्ट व्यवहारवती जागृते, जागृत अवस्था में ज्ञानस्य अभेदं साधयति, ज्ञानों का पहले अभेद उस जागृति में, जब
जागृति में ज्ञान का अभेद सिद्ध विषय जागृत में पहले क्या करेंगे ज्ञान का अभेद सिद्ध फिर स्वप्न में करेंगे फिर सुषुप्ति में करेंगे और स्वप्न जागृत सुषुप्ति का सभी ज्ञान क्या है एक है। ये ज्ञान में तीनों अवस्थाओं के ज्ञान का अभेद अंतिम में जाके सिद्ध करेंगे। ठीक, तो पहले जागृत में जो ज्ञान है उस जागृत में जो जितने भी ज्ञान हो रहे हैं उन ज्ञानों में भेद सिद्ध करेंगे। ठीक, देखिए कैसे साधयति शब्द इति जागरे, ठीक है, शब्द स्पर्शादय इत्यादि के द्वारा मूल में सिद्ध कर रहे हैं ग्रंथकार। ठीक है ना, साधयति का ग्रंथकार ये किस कैसे सिद्ध करें शब्द स्पर्शादय इत्यादि के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है ना, जागरे जागरे शब्द आया ना मतलब श्लोक में जागरे माने जागरे उसका जागरे माने जागृत अवस्था उसका लक्षण कर रहे हैं। पंचकरण में इसका लक्षण किया है जागृत अवस्था का। हम लोग वहाँ भी पढ़ कर आए हैं जागृत अवस्था का लक्षण कहाँ पर वेदांत में क्या किया था इंद्रिय जन्य ज्ञान अवस्था ही जागृत अवस्था, ये थोड़ा अलग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी इंद्रिय जन्य ज्ञान अवस्था ही कहेंगे। ठीक है ना, तो इंद्रिय ही अर्थोपलब्धिर जागृतम जिस अवस्था में ऐसा लगाइए जागरे जिस अवस्था में इंद्रिय के द्वारा अर्थ का ज्ञान हो, इंद्रिय ही अर्थ उपलब्धि का अर्थ होता है ज्ञान, इंद्रिय के द्वारा अर्थ का ज्ञान जिस अवस्था में हो वही जागृतम जागृत का लक्षण होगा। ठीक है, इंद्रिय द्वारा जिस ज्ञान का इंद्रिय द्वारा अर्थ की उपलब्धि जिस अवस्था में हो वही जागृतम, इंद्रियों के द्वारा अर्थ की उपलब्धि मतलब ज्ञान जिसमें अवस्था में वही जागृत अवस्था वही जागृत अवस्था इत्युक्त लक्षणे अवस्था। इस प्रकार से उक्त लक्षण से जो विशेषित जो अवस्था है अवस्था विशेष है उस अवस्था विशेष में जागृत माने उक्त लक्षणे जागरे अवस्था विशेषे उक्त लक्षण में जो अवस्था विशेष बताई उस अवस्था विशेष में, ठीक, अवस्था जागृत अवस्था विशेष में, ठीक, वेद्या संविद विषय भूता। वेद्या का अर्थ क्या क्या शब्द स्पर्शाद वेद्या का अर्थ क्या है ना तो संविद विषया माने ज्ञान विषय भूता संविद विषय भूता शब्द स्पर्शादि दय। तो कैसे आकाशादि गुणत्वेन प्रसिद्धा शब्द स्पर्शादि कैसे आकाशादि गुणत्वेन प्रसिद्धा। ठीक है ना, प्रसिद्धा वेद्या का अर्थ क्या संविद विषय भूता शब्द स्पर्शादि आकाशादि गुणत्वेन प्रसिद्धा और क्या तद आधारत्वेन प्रसिद्धा आकाशादयस्य और उस शब्द स्पर्शादि के आधार रूप से प्रसिद्ध कौन है आकाश है, वायु है, तेज है, जल है और पृथ्वी है। वो पृथ्वी भी लेना है सब लेना। ठीक है ना, प्रसिद्धा आकाशादयश्च आकाशादि जो है वही क्या है वेद्य है। क्या है वो वेद्य पदवाच्य कौन हो गए शब्द स्पर्शादि उनके आधारभूत जो आकाश आदि ये क्या है वेद्य पद के वाच्य वेद्य माने संविद विषय भूता विद्या संविद विषय भूता कौन हो गए शब्द स्पर्शादि और उनके आधारभूत जितने भी है आकाश आदि है ना ये क्या है वेद्या। ठीक आ गया ना वेद्या आकाशादयश्च वैचित्र्यात् परस्परम। ठीक है ना, आकाशादय वैचित्र्यात् का अर्थ क्या वैचित्र्यात् अर्थ आए ना ऊपर वैचित्र्यात् का अर्थ जागरे। हाँ, तो वैचित्र्यात् का अर्थ कर रहे परस्परम गवाश्वादि वद वैलक्षण्यात्। वैचित्र्यात् का अर्थ क्या क्या परस्पर में ये जो शब्द स्पर्शादि है परस्पर में गवाश्वादिवत वैलक्षण्यात् गोर आश्वादि के समान इनमें क्या है वैलक्षण है। गो में वैलक्षण है, गो शासनादि वाली वो है, एक शपथ वाला कौन है अश्व है। तो इनमें क्या है वैलक्षण है, गाय दूध देती है अश्व दूध नहीं देता है। ठीक है ना, तो इनमें क्या है वैलक्षण है, बहुत सारा विलक्षणता। अरे गाय और घोड़े में विलक्षणता है कि नहीं है ना दोनों में। हाँ
ठीक है चलिए। वैलक्षण तो में- गाय और घोड़े में वैलक्षण नहीं है, कई सारी विलक्षणता है ना उसमें। देखिए आप, उसका मुंह थोड़ा ऊपर होता है, इसका नीचे होता है थोड़ा, ठीक है कोई ना, नहीं आता है वो। कई सारी विलक्षणता है उसमें। जी। ठीक है। तो गाय और, ठीक है ना, गवास्वादिवत वैलक्षण्य उपेतत्वात्, गवास्वादि के समान वैलक्षण्य उपेतत्वात्, माने गवास्वादि के समान वैलक्षण्य से युक्त होने से परस्पर ये जो पदार्थ है, इसमें शब्द स्पर्श आदि, ये कैसे है? गो और अश्व के समान इसमें वैलक्षण्यत्व सिद्ध हो गया है, उपेत है, युक्त है ये, वैलक्षण्य से युक्त होने से। ये कैसे? पृथक। पृथक का अर्थ क्या? परस्परम विद्यते। परस्पर ये कैसे भिन्न है। पृथक का अर्थ क्या किया? परस्पर भिन्न। ठीक है। वैचित्र्यात् का अर्थ किया ना, माने परस्पर ये के परस्पर में वैलक्षण्य। वैचित्र्यात् माने परस्पर में वैलक्षण्य है। गो अश्वादि के समान उसमें परस्पर में वैलक्षण्य। शब्द आकाश काल, ये आकाश और शब्द में वैलक्षण है कि नहीं? है कि नहीं? आकाश आधार है, शब्द आधे है, कई सारी विलक्षणता देखी जाएगी उसमें। ठीक। आकाश श्रोत्रेंद्रिय, शब्द श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य, आकाश श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, ठीक है ना। आकाश अवकाश देने वाला आकाश है, शब्द तो अवकाश देने वाला नहीं, कई सारी विलक्षणता है उसी प्रकार से। ठीक है ना, बात समझ आई? परस्परम भिन्नते। ततः आगे है ना, ततो विभक्ता तत्संविद। तथा का अर्थ किया? तेभ्यो माने विषयोभ्यो, वेद्य जो विषय है, वेद्योभ्यो विषयोभ्यो, ठीक है ना। तेभ्यो विषय, तेभ्य माने विषय, वही ना। तेभ्य माने विषयोभ्यो माने वेद्योभ्यो, संविद अथवा संविद विषय भूतेभ्य, है ना, भूतेभ्य, ठीक है ना। भूतेभ्य बुद्धिया विवेचिता, है ना, उनसे बुद्धि के द्वारा विवेचिता उन शब्दादि विषयों से। ये कैसे? शब्दादि विषय से बुद्धि के द्वारा विवेचित है, माने पृथक किए गए हैं, ठीक है ना। विवेचिता तत्संविद माने शब्दादि नाम संविद, तत्संविद माने शब्दादि विषयक संविद, ठीक है ना। ततो विभक्ता माने उस शब्दादि विषयों से बुद्धि के द्वारा पृथक की गई, ठीक है। तत्संविद, तत्संविद का अर्थ किया? तेषाम संविद। तत्संविद का अर्थ क्या? तेषाम का अर्थ शब्दादीनाम, तेषाम शब्दादीनाम संविद माने ज्ञान, उन शब्दादि विषयक जो ज्ञान है, उस ज्ञान का ज्ञान का ऐक्य रूपता है। उस ज्ञान कैसा है? एक रूप है। संविद एक ऐक्य रूपयात् का अर्थ कर रहे हैं। संविद इति एकाकारेण अवभासमानत्वात्, ऐक्य रूपयात् का अर्थ कर दिए एकाकारेण अवभासमान। हाँ, एक ही आकार से वो क्या है? अवभाषण। ऐक्य रूपयात् का अर्थ किया एकाक। संविद जो है ज्ञान, संविद ऐक्य रूपयात् कहा ना। संविद क्या है? ऐक्य है, ऐक्य रूप है। ऐक्य रूप माने संविद जो है एकाकारेण अवभासमान है, एकाकारेण एक ही आकार से अवभाष। एक आकार क्या है? संविद एक आकारेण क्या है? अवभासमान है। अवभासमानत्व उसमें होने से गगनम इव न भिद्यते, गगन के समान, जैसे गगन में भेद नहीं है उसी प्रकार उसमें भी कोई भेद नहीं है। ठीक बात समझ में आई? अत्र उसमें अनुमान भी दे रहे हैं कि संविद जो है, संविद में भेद नहीं है, संविद में अभेद है, संविद एक ही है, उसमें अनुमान दे रहे हैं। क्या अनुमान है? अत्रायम प्रयोग, इसके विषय में ये प्रयोग दे रहे हैं, अनुमान दे रहे हैं, है ना। संविद एक ही है, इस विषय में यह प्रयोग दे रहे हैं। क्या है? विवादाध्यासिता संविद स्वाभाविक भेद शून्य उपाधि परामर्शमंतरेण विभाव्यमान भेदत्वात् गगनवत्। यहाँ तक क्या हुआ है? एक ठीक है, चलिए देखिए। हाँ, पक्ष साध्य बोलता हूँ। विवादाध्यासिता संविद, ये हो गया पक्ष। स्वाभाविक भेद शून्य, तो स्वाभाविक भेद शून्य तो हो गया आपका साध्य। उपाधि परामर्शमंतरेण अविभाव्यमान भेदत्व, ये क्या हो गया? हेतु हो गया। और गगनवत क्या हो गया? विवादाध्यासिता संविद, विवाद का विषय जो, विवादाध्यासिता बाबा जी
विवाद का विषय हो जो संविद है। विवाद का विषय क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि संविद भिन्न भिन्न है, ज्ञान भिन्न भिन्न है, कुछ लोग कह रहे हैं क्या है, एक है। उसमें विवाद है कि नहीं? विवाद का विषय है कि नहीं संविद? विवादाध्यक्ष माने विवाद की विषयभूत जो संविद है, ज्ञान है, उस ज्ञान में क्या सिद्ध करना है हमें? स्वाभाविक भेद शून्यत्व। वो जो संविद है स्वभावता वो भेद शून्य ही है, उसमें स्वभाव से उसमें कोई भेद नहीं। विषय रूप उपाधि को लेकर ही उसमें क्या है? भेद है। घट पट, ये घट विषय ज्ञान, पट विषय के ये जो घट पटादि उपाधि को लेकर ही उसमें क्या है? भेद है। तो स्वभावता उसमें भेद नहीं है। तो स्वाभाविक भेद है संविद में? नहीं है। स्वाभाविक भेद शून्यत्व गया कि नहीं संविद में? साध्य रहा ना पक्ष में, स्वाभाविक भेद शून्यत्व ठीक पक्ष में रह गया। ठीक है। और हेतु क्या है? देखिए पहले आप गगन में सिद्ध करना है। गगन जो है, गगन में साध्य हेतु को सिद्ध करना चाहिए। दृष्टांत या याद रखिए। तो स्वाभाविक भेद शून्यत्व गगन में है कि नहीं? गगन में भेद है? नहीं है। घट पट को लेकर, घट मट को लेकर उसमें भेद है, उपाधि को लेकर भेद है। तो स्वाभाविक भेद शून्यत्व वहाँ है कि नहीं? कहाँ पर? गगन में। ठीक है। अब यहाँ हेतु भी है। देखिए हेतु क्या है? उपाधि परामर्श मंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात्। उपाधि परामर्श का अर्थ कीजिए ज्ञान। उपाधि के ज्ञान के अंतरेण माने ज्ञान के बिना, उपाधि के ज्ञान के बिना अविभाव्यमान भेदत्वात्। अविभाव्यमान भेद माने अप्रकाशमान भेदत्व आकाश में जाएगा कि नहीं? उपाधि के ज्ञान के बिना उसमें भेद अविभाव्य माने कि नहीं? भेद प्रकाश है क्या? नहीं है। उपाधि के ज्ञान के बिना आकाश में भेद प्रकाशित होता है क्या? नहीं होता है। उपाधि के बिना, जब उपाधि होगा तभी उपाधि का ज्ञान के बिना आकाश आदि में भेद है? नहीं है। तो उपाधि ज्ञान के बिना, उपाधि परामर्श, उपाधि के ज्ञान के बिना उसमें भेद का प्रकाशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। वही अविभाव्यमान भेद है कि नहीं? वहाँ विभाव प्रकाश भेद प्रकाशित हो रहा है क्या वहाँ आकाश में? नहीं है। तो अविभाव्य, हाँ ठीक है। उपाधि परामर्श मंतरेण अविभाव्यमान भेदत्व आकाश में रहा, चला गया। चला गया। तो जहाँ उपाधि परामर्श मंतरेण अविभाव्यमान भेदत्व है वहाँ स्वाभाविक भेद शून्यत्व है। ठीक है ना? जैसे गगन में। उसी प्रकार अब यहाँ पर संवित में क्या है? उपाधि परामर्श मंतरेण अविभाव्यमान भेदत्व है कि नहीं? क्योंकि उपाधि घटपटादि उपाधि के ज्ञान के बिना उसमें अविभाव्यमान भेद है, ज्ञान में भेद नहीं है। ठीक है ना? तो उपाधि परामर्श मंतरेण अविभाव्यमान भेदत्व नहीं, चला गया पक्ष में संवित में। तो जहाँ जहाँ उपाधि परामर्श मंतरेण अविभाव्यमान भेदत्व होता है वहाँ का स्वाभाविक भेद शून्यत्व है। तो संवित में स्वाभाविक भेद शून्यत्व की सिद्धि हो गई। स्वाभाविक वो भेद शून्य है, स्वाभाविक रूप से उसमें भेद नहीं है, वो अभिन्न ही है, एक ही है। ये सिद्ध अनुमान के द्वारा सिद्ध कर दिया। ठीक है ना? उपाधि से भले ही उसमें भेद है, परंतु उपाधि को छोड़ेंगे तो संवित क्या है? ज्ञान है। शब्द संवित स्पर्श संविदो न विद्यते संवित्वात्। अब दूसरे का अनुमान कर रहे। शब्द विषय जो संविद है वह स्पर्श संविदो न विद्यते, स्पर्श संविद से भिन्न नहीं है, भिन्नत्व नहीं। स्पर्श संविद भिन्नत्व नहीं है, संवित्वात्। ठीक है ना? उदाहरण क्या दे रहे? स्पर्श संविद पर। ठीक है ना? देखिए स्पर्श संविद है, हमारा दृष्टांत क्या है? स्पर्श संविद का अर्थ होता है स्पर्श ज्ञान, संविदवत करे ना। तो स्पर्श संविद में संवित्व है कि नहीं? है। संविद है कि नहीं? तो संवित्व रहेगा, स्पर्श संवित्व है। और स्पर्श संविद भेद भिन्नत्व, स्पर्श संविद भिन्नत्व भी है कि नहीं? स्पर्श संविद भेद का अभाव है, स्पर्श संविद भेद वहाँ रहेगा क्या? भेद का अभाव, स्पर्श संविद भिन्नत्वाभाव है वहाँ नहीं, तो वहाँ तो भेद ही है, इसमें संविद भेद है। स्पर्श संविद ही वहाँ है, स्पर्श संविद का भेद कहाँ से रहेगा? स्व में स्व का भेद नहीं रहता है, वो अन्य में नहीं।
तो स्पर्श संवित न भिद्यते, स्पर्श संवित भेदाभाव चला गया, कहाँ चला गया? संवित में। स्पर्श संवित में चला गया। तो जहाँ जहाँ संवित्व है वहाँ स्पर्श संवित है। संवित्व कहाँ गया आपका? स्पर्श संवित में गया, और वहाँ स्पर्श संवित भेदाभाव भी है वहाँ, पक्ष साध्य और हेतु दोनों भी है। उसी प्रकार शब्द संवित है, उसमें क्या है? संवित्व भी है। क्या है उसमें? संवित्व है शब्द, और स्पर्श संवित से वो भिन्न नहीं है। स्पर्श संवित स्पर्शज्ञ जो ज्ञान है, स्पर्श संवित मान स्पर्श विषय ज्ञान के भेद का अभाव, स्पर्श संवित भेद का अभाव है वहाँ। अरे संवित है ना वहाँ, संवित है ना, संवित के भेद संवित में रहेगा नहीं रहेगा। तो स्पर्श संवित भेद अभाव है कि नहीं संवित में? मैंने शब्द संवित और स्पर्श संवित क्या होगी? ये बता रहे। शब्द संवित स्पर्श संविदो न विद्यते संवित्वात् स्पर्श संविद्वत् इति एकस्या एव संविदो गगनस्य उपाधि, एकस्या एव संविद, एक ही संविद, संविद जो है गगनस्य इव गगन के समान, एक ही संविद जो है एकस्या एव संविदो, एक ही संविद में षष्ठी कर रहे हैं ना, एकस्या एव संविदो, संविद में गगनस्य इव गगन के समान औपाधिक भेदेन अपि भिन्नत्व व्यवहार, औपाधिक भेद से भी उसमें भिन्नत्व व्यवहार की उत्पत्ति हो जाएगी। तो वास्तविक भेद कल्पनायाम गौरवम बाधकम, तो वास्तविक भेद कल्पना करने में क्या है? गौरव बाधक बैठा है, बाधक है ये जानना चाहिए। तो इसलिए मतलब क्या है? औपाधिक भेद यदि सिद्ध हो रहा है उसमें संविद में, ठीक है ना, औपाधिक भेद सिद्ध हो रहा है, तो फिर उसमें स्वाभाविक भेद कल्पना करने में क्या है? गौरव, उसकी उत्पत्ति, उसका नाश, फिर सब चीजें इसमें क्या है? गौरव है, गौरव रूप बाधक है। स्वाभाविक वास्तविक भेद कल्पना करने में गौरव रूप बाधक या बैठा है, इसलिए उसमें वास्तविक भेद की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, भले ही उसमें औपाधिक भेद है। ऐसा उन्नयम जानना चाहिए। उक्त न्यायम स्वप्ने अतिदिशति, ठीक है ना, वही उक्त जो न्याय है वो स्वप्न में उसका अतिदेश करते हैं। अतिदेश क्या है? अन्यत्र धर्म का अन्यत्र धर्म में आरोप करता है, यही अतिदेश है। तो अन्यत्र जो न्याय बताया, अभी क्या न्याय बताया वो ग्रंथकार स्वयं, टीकाकार स्वयं बताएंगे, इसमें बता दूंगा मैं, ठीक है ना, अभी बता रहे हैं। वो अन्य उक्त न्यायम स्वप्ने अति, स्वप्न में उस न्याय का अतिदेश करते हैं, ठीक है ना। तो श्लोक का चतुर्थ श्लोक एक बार पढ़ते हैं हम लोग। तथा स्वप्नेत्र वेद्यम, वेद्यम तु, तथा स्वप्नेत्र वेद्यम तु न स्थिरं जागरे स्थिरं, तद्भेदो 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 तस्तयोः संविद, संवि देक रूपान भिद्यते, ठीक है। तद्भेदो तद्भेदोतः, तद्भेदो तद्भेदो तयोः संविद देक रूपान भिद्यते। तथा स्वप्ने अत्र वेद्यम, तथा स्वप्ने, तथा के पहले एक आपको एक टीका में आइए, तथा इति यथा जागृते, ठीक है, यथा जागरे वैचित्र्यात् विषयाणाम, जैसे जागृत अवस्था में वैचित्र्यात् विषयाणाम, विषय पृथक पृथक है, वैचित्र्य विलक्षण होने से उनमें विषय में क्या है? भेद है। ऐक्य रूप्यात् संविदो अभेद, ऐक्य रूप्यात् माने संविद एक रूप होने से इसमें अभेद है। तथा तेनैव, उसी प्रकार से स्वप्न में भी है, क्या है? वैसे ही स्वप्न में भी क्या है? वैचित्र्य से विषय क्या है? भिन्न भिन्न है, और ज्ञान क्या है? एक है। इसको बताना है तथा शब्द से, तो ठीक है ना। अन्वय करते पहले, तथा स्वप्ने अत्र वेद्यम तु न स्थिरम जागरे स्थिरम, तद्भेदो अतः तद्भेदः तयोः संविदेक रूपान विद्यते। इस प्रकार से अन्वय करें। तथा का अर्थ समझ में है? जैसे जागृत अवस्था में विषय के परस्पर विलक्षण होने से उसमें क्या है? परस्पर में विषयों में भेद है, और संविद एक रूप होने से उस संविद में क्या है? अभेद है। वैसे स्वप्न में भी विषय के वैचित्र्य से परस्पर विलक्षण विषय होने से उनमें भेद है, परंतु संविद क्या है? ज्ञान एक ही है, ठीक है ना, एक ही है।
पर भेद क्या है स्वप्न और जागृत में, तो बता जी। रहे अत्र वेद्यम तु न स्थिरम, अत्र माने स्वप्नावस्था में, वेद्यम तु न स्थिरम, वेद्य पदार्थ स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि वेद्य पदार्थ स्थिर रहते हैं नहीं रहते। तो कभी गधा आ जाता है तो कभी घोड़ा आ जाता है, कभी बैल आ जाता है तो कभी गाय आ जाती है, स्थिर है पदार्थ। कभी समुद्र दिखता है तो कभी वन दिखता है, कभी ऊषर भूमि दिखती है, ऐसा। तो वेद्य जो है स्थिर नहीं है। जागरे स्थिर, जागृत अवस्था में क्या है, स्थिर है। अरे जिसको हम कल इसको देखे तो वही तो पदार्थ है, जागृत अवस्था में सब पदार्थ स्थिर है। स्थिर कहाँ होगा? अतः तद भेद, इसलिए उन दोनों में भेद है। स्थिर है कहाँ बैठा, कहाँ गया, कहाँ है? नहीं भाई, जागृत में तो स्वप्न में समझिए, जैसे कल देखें। जागृत में ये स्थिर है कह रहा हूँ, जागृत में स्थिर है, स्वप्न में स्थिर नहीं, वही कह रहे जागरे स्थिरम। जागृत में सारे पदार्थ कैसे स्थिर है और स्वप्न में कैसे अस्थिर है। अतः लगाई तद, अतः तद भेद, अतः तद भेद तयो भेद, स्वप्न और जागृत में भेद है ना, तयो भेद, ठीक है। जागृत में भेद है, कैसे समझ दिया ना अभी, भेद तयो हो संविद एक रूपा, उन स्वप्न और जागृत की जो संविद है ना, जागृत विषय जो संविद, तयो संविद माने स्वप्न जागृत विषय जो संविद है, एक रूपान विद्युत, एक रूप होने से अभेद, भेद नहीं, भेद नहीं, पर विषयों में भेद है। हाँ ठीक है ना, तो ठीक है बात समझे। तो देखिए तथा इति, ठीक है, तथा इति के द्वारा अतिदेश कर रहे, यथा जागरे वैचित्र्याद विषयाणाम भेद, विषयों का भेद है। ऐक्य रूपयाद संविदो अभेद, ऐक्य रूप होने से संविद में क्या है, अभेद है। तथा तेनैव प्रकार, उसी प्रकार से स्वप्न में, स्वप्न का लक्षण कर रहे हैं। देखिए स्वप्न में माने कर्णेषु संगृहीतेषु जागृत संस्कार प्रत्यय सविषय स्वप्न, स्वप्न का सविषयक प्रत्यय, सविषयक जो प्रत्यय है वही स्वप्न है। कैसा सविषयक प्रत्यय, कर्णेषु, जब सभी कर्ण क्या है उपसंगित हो गए, उपसंगार हो जाए उसका, ठीक है ना, उपसंगार हो जाएंगे माने अपने अपने कारण में उलीन हो जाने पर जागृत संस्कार, जागृत संस्कार से उत्पन्न होने वाला प्रत्यय कैसा है, सविषयक जो प्रत्यय है, वह प्रत्यय ज्ञान होता है कि नहीं स्वप्न में, जो प्रत्यय है वो सविषयक प्रत्यय, जागृत संस्कार सविषयक प्रत्यय जिस अवस्था में है उसी को स्वप्न कहते, बता दिए ना, ठीक है ना, लग गए भारत जी, हाँ। तो देखिए कर्णेषु उपसंग, जब सारे कर्णों का उपसंगार हो गया कारण में लीन होने पर, जागृत संस्कार, जागृत के संस्कार से ही क्या होता है, हमें स्वप्न में ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान देखते हैं सभी चीजें, तो ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जागृत संस्कार जब ये ज्ञान हो गए ना सारे स्वप्न के, तो जागृत संस्कार जब प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ ज्ञान, और ज्ञान कैसा सविषय ज्ञान, सविषय विषय के सहित ज्ञान, सविषय विषय न सहित सविषय, सविषय जो ज्ञान, वो ज्ञान है जिस अवस्था में, स्वप्नावस्था, हाँ जिस अवस्था में, उसी को क्या कहेंगे हम, स्वप्न कहेंगे, ठीक लग गई बात। स्वप्न इति उक्त लक्षणायाम स्वप्न, इस प्रकार से उक्त लक्षण जो स्वप्नावस्था है उस स्वप्नावस्था में भी अभी है ना, स्वप्नावस्था में विषया एवं भिन्ना, विषय ही भिन्न है, विषय एवं कार क्या है, विषय ही भिन्न है, मतलब संविद भिन्न नहीं है, ये कहना, विषया एवं भिन्ना न संविद। अब शंका कर रहे, ननु यदि स्वप्न जागरयो एकाकारता विषय तत्संविदोर भेदा भेदाभ्याम तरी स्वप्नो जागर इति भेद व्यवहार किम निमित्तक इत्यादि। अब शंका ये कह रहा है कि यदि स्वप्न जागरयो एकाकारता, स्वप्न ये जागर में एकाकार ही हो गई, किम रूपेण एकाकारता हो गई, रूपेण एकाकारता हो गई। देखिए जैसे स्वप्न में क्या है, संविद एक रूप है, वैसे जागृत में संविद एक रूप है। जैसे स्वप्न में विषय भिन्न भिन्न है, वैसे जागृत में भी विषय भिन्न भिन्न है, वही उनकी क्या है, एकाकारता हो गई, दोनों एकाकार हो गए। एकाकार हो जाएगा तो ये स्वप्न है, ये जागृत है, ये व्यवहार कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, जो कह रहे अभी नहीं आ रहा है, आगे नहीं समझ। चलिए स्वप्न में क्या है, विषय जो है पृथक पृथक है, और ज्ञान भी उनमें, ज्ञान क्या है, ज्ञान में अभेद है। उसी प्रकार जागृत में भी क्या है, ज्ञान एक है, विषय भिन्न भिन्न है, तो विषय भिन्न भिन्न और ज्ञान का एकत्व दोनों में समान है,
जी। जागृत में भी समान है, स्वप्न में भी समान है। तो दोनों में एकाकारता हो गई, दोनों में एकाकारता हो गई। तो दोनों ये जागृत है, ये स्वप्न है, कैसे भेद व्यवहार कैसे होगा? दोनों में एकाकारता ही हो गई, तो भेद व्यवहार कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो आगे नहीं बात समझे, विषय तत्संविदोर भेदा भेदाभ्याम, वही एकाकारता क्या है? विषय और उनका जो ज्ञान है उनमें क्या है? भेद और अभेद। विषय में भेद है दोनों में भी, और ज्ञान में अभेद होने से अभेद है। अब भेदा भेदाभ्याम, भेदा भेद है, भेदा भेद रूप से एकाकारता है। तरी तब तो क्या हो जाएगा? स्वप्न जागरे इति भेद व्यवहार किम, स्वप्न जागरे, ये स्वप्न है, ये जागृत है, ये भेद व्यवहार किम निमित्तक हो जाए? इसमें क्या निमित्त है? इत्याशंका, ऐसी शंका करने पर आगे कह रहे हैं, ठीक है ना, आत्र इत्यादि के द्वारा। श्लोक में कहा ना, आत्र वेद्यम तो न स्थिरम जागरे स्थिरम, ठीक है ना, उसी को बता रहे हैं। आत्र वेद्यम तो इति, इसके द्वारा बता रहे हैं, शंका का निवारण कर, ठीक है ना। आत्र माने स्वप्ने, वेद्यम है परिदृश्यमानम ज्ञान विषयम वस्तुजातम, जितने भी वस्तुजात है, विषय है, ज्ञान के विषय, न स्थिरम न स्थायी, वो स्थिर है नहीं है। मूल में आया था ना, आत्र वेद्यम तो न स्थिरम। आत्र माने स्वप्नावस्था में, वेद्य का अर्थ कर दिया ज्ञान विषय, परिदृश्यमान, जो दिखाई जाने वाला जितने भी वस्तुजात है। न स्थिर माने न स्थायी, स्थायी नहीं है वो, क्षण में बदलने वाले हैं। स्थायी न स्थायी, प्रतीति मात्र से, प्रतीति मात्र के विषय होते हैं, ज्ञान मात्र विषय होते, वो तुरंत चले जाते हैं विषयत्वाद, विषय होने से। जागरे तो परिदृश्यमानम वस्तुजातम स्थिरम स्थायी, परंतु कह रहे जागृत अवस्था में परिदृश्यमान जितने भी वस्तुजात है, जितने भी वस्तु है, वो क्या स्थिर है? लेकिन क्यों? तो कालांतरे भी द्रष्टुम योग्यत्वात्, क्यों स्थिर है, क्यों स्थायी कह रहे? तो कालांतर भी उसमें देखने के लिए देख सकते हैं हम, उसमें योग्यता है, देखने के लिए वो योग्य है, ठीक है ना, देख सकते हैं हम। स्वप्नों को देख सकते हैं? नहीं सकते, नहीं, स्वप्न के पदार्थ कालांतर में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन स्वप्न का जो पदार्थ है उसी में नहीं देखे, दूसरे दिन उसको नहीं देखे, वो जो पदार्थ है जागृत में देखे होंगे ना, उसको वहाँ देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे, उसको तो नहीं देख पाएंगे। स्थिर है। जैसे आज आप सो गए, शाम को सो गए, तो दूसरे दिन ये पदार्थ स्थिर रहेगी कि नहीं, दिखेगी कि नहीं आपको? नहीं, जागृत में। हाँ, जागृत में दिखेगी। और स्वप्न पदार्थ, स्वप्न जो देख रहे फिर जागृत में आ गए, वो पदार्थ रहेंगे आपके? कहाँ है? स्थायी है वो? नहीं रहा, तो अस्थायी है ना, ये तो कह रहे। बात समझे? कालांतर पे दृष्टि में, अतः स्थिर अस्थिर विषयत्व लक्षण वैलक्षण, जागृत के विषय स्थिर है, स्थिर विषयत्व है जागृत में, और अस्थिर विषयत्व है स्वप्न में, इसी वैलक्षण्य से तद भेद है ना। अतः माने, अतः आए ना मूल में, अतः तद भेदो, अतः माने स्थिर अस्थिर विषयत्व लक्षण वैलक्षण, स्थिर विषयत्व एक में अस्थिरत्व विषय स्वरूप, विषयत्व स्वरूप वैलक्षण्य इसमें होने से तद भेद, तयो भेद, उन दोनों में, जागृत और स्वप्न में भेद है। ठीक, क्या है? भेद है, भेद है। तो कह रहे कि भैया ठीक है ना, स्वप्न जागरो भेद इत्यर्थ लिखा ना, ननु स्वप्न जागरोर भेदश्चेत तत्संविदो अपि भेदः स्यात्। तो स्वप्न जागृत अवस्था में भेद है, तो उनकी जो संविद है उसमें भेद होना चाहिए, नहीं, तयोरिति, उन स्वप्न जागृत में होने वाली जो संविद है वो क्या है? एक रूप है, एक रूपा इति हेतुगर्भ, एक रूप होने से वो संविद भी क्या है? एक रूप है। अभेद है, संविद क्या है? एकाकारेण प्रतिमान होने से वो भी क्या है? एक रूप है। इसलिए जागृत और स्वप्न में होने वाले संविद में भी भेद नहीं है, एक रूप ही है, ठीक है ना। बात सुन, एक रूपा इति हेतुगर्भ विशेष, हेतुगर्भ विशेषण है ये, इसको बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते